हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की मैथ। और अभी हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे हम लोग। और बहुपद चैप्टर का नाम है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट पे एक वीडियो हो चुका है और एक वीडियो हो चुका है प्रश्नावली 2.1 पे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 देख लेते हैं और इसके सभी बेसिक कंसेप्ट को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई बहुपद है। अगर पूछा जाए कि इसके शून्यक बताइए, मतलब कि x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इस पूरे का मान, पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए। स्क्वायर लगा है तो उसके 2 शून्यक होंगे, क्यूब लगा है तो 3 शून्यक होंगे, और रैखिक समीकरण है यानी कि x की घात 1 है तो उसके 1 शून्यक होंगे। तो यहाँ पे 2 शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसके बराबर 0 लिखते हैं और उसके बाद a और c का हम लोग फैक्टर करते हैं। a और c को गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। और यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर हमें b लाना होता है, और माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर हमें b लाना होता है। अब अगर इसके शून्यकों की बात करें तो शून्यकों का योगफल जो होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अगर शून्यकों के योगफल की बात करें तो वो होता है माइनस बी बाई ए। यानी कि यहाँ पे जो b दिख रहा है उस पे माइनस का चिन्ह लगेगा और बटे में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी कि अगर पूछा जाए जो वैल्यू आएगी, शून्यक आएंगे, उनका योगफल क्या आएगा तो माइनस बी बाई ए। और अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, तो अगर गुणनफल की बात करें कि इनका अगर शून्यकों का जो गुणा किया जाए वो क्या होगा, तो वो होगा c। यानी कि ये अचर पद जो है c बटे a, जो यहाँ पे a आपको दिख रहा है ये a। तो यहाँ से दो बातें आपको दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होगा और शून्यकों का योगफल सी बाई ए होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इन फार्मूलों को आप जरूर याद रखिए। तो अब आ चुके हम लोग प्रश्नावली 2.2 पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमें जो है संबंध ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह है प्रश्न। तो हम लोग इसके शून्य को निकालने से पहले इसके बराबर हमें क्या लिखना होगा, शून्य लिखना होगा। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, शून्य। अब हम क्या करेंगे, 8 का और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी 8 का और 1 का हमें गुणा करना होगा। तो 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। और उसके बाद जब हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब घटाने पे हमें 2 लाना है। तो 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया।
अब एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस का भी गुणा और इस एक्स का गुणा एक साथ करेंगे तो -4 हो जाएगा और एक्स एक्स तो -4x। अब माइनस माइनस क्या हो गया +2x -8 इक्वल टू 0। अब दो दो का हम लोग पेयर बना लेंगे, इस दो का और इस दो का हम लोग जब पेयर बना लेंगे तो पेयर बनाने के बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x -4 बचेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है प्लस। देखिए दो दो दोनों में है, इसमें भी है 8 में भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -2 चौको 8 माइनस ये इतना बराबर 0। अब देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों में भी क्या कॉमन है x -4 तो x -4 लिख देंगे तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा +2 बचा, इतने बराबर 0। अब सभी के बराबर हम लोग 0 लिखेंगे, एक बार x -4 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार ये x +2 बराबर हम लोग 0 लिखेंगे। तो x -4 बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 4 और x +2 बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर -2। जब 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये आ गया पहला शून्यक और ये आ गया दूसरा शून्यक। तो अब हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। आइए देखते हैं सत्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 4 आ रहा है और x बराबर -2 आ रहा है। तो अगर ऐसे सिंपल देखा जाए बिना किसी फार्मूले के तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग या योगफल बराबर क्या होगा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 प्लस फोर, हाँ ठीक है 4 प्लस कोष्टक में -2 लिखिए, क्यों, क्योंकि प्लस ये माइनस का चिन्ह लगा है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बराबर कितना हो गया 4 -2 यानी कि बराबर ये कितना आ गया, 4 में से 2 गया ये, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना आया 2। अब अगर हम लोग फार्मूले की सहायता से देखें शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र द्वारा, या गुणनफल भी नहीं, चलिए ठीक है सूत्र द्वारा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, -b/a। तो माइनस को ऐसे ही माइनस रहने दीजिए, b का मतलब क्या आया है यहाँ पे देख लीजिए, a का मतलब क्या है 1, देखिए a बराबर क्या है 1, b बराबर कितना है -2, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है -8, c बराबर कितना है -8। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अब b की जगह देखिए कितना है -2, देखिए चिन्ह का आप लोग ध्यान दीजिएगा, b बराबर कितना है -2 तो यहाँ पे लिखेंगे -2, तो सॉरी यहाँ पे नहीं पेन चल रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस और ब्रैकेट में b के जगह पे -2, ये माइनस पहले से ही लिखा हुआ है सूत्र में, उसको नहीं हटाएंगे हम लोग। a का मतलब क्या 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आ गया 2, तो देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है योग और सूत्र से भी आ रहा है कितना 2, तो ये गुणांकों द्वारा आ रहा है। देखिए ये शून्य के योगफल के द्वारा आ रहा है और ये गुणांकों द्वारा आ रहा है, तो योगफल हो गया। अब गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल देखते हैं, गुणनफल में क्या होगा, ये कितना है 4 और गुणते -2 तो 4 दूनी 8 -8, सूत्र से कितना आ जाएगा, गुणनफल क्या होता है c/a, आप लिख लीजिएगा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, c का मतलब क्या है -8 बटे a का मतलब कितना है 1, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, बराबर -8 ही आएगा। देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो ये सत्यता की जांच हो गई। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पे। तो दूसरा वाला क्या है, 4s² - 4s + 1,
4s² माइनस 4s प्लस 1। आइए लिख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, 4 का और 1 का यानी s²। देखिए यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान पे क्या है, s है। तो यहाँ पे s² का गुणांक देखेंगे हम लोग कितना है, 4 और 1 यहाँ पे है तो 4 और 1 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 4 का नाम 4 हो जाएगा। 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और जोड़ने पर हमें कितना लाना है, 4। तो 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ही तो होगा ना। ठीक, तो यानी कि इस 4 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 धन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4s² माइनस ब्रैकेट में कितना 2 प्लस 2 और इधर s इधर प्लस 1। अब आगे ये कितना होगा, अच्छा बराबर 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4s² माइनस 2s, इस माइनस का और इस s का गुणा एक साथ होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दो का पेयर बनाइए, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और s बचेगा। फिर इधर माइनस, इधर 2 कॉमन ले लिए हैं, क्या बचेगा, s बचेगा, सॉरी इधर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, यानी कि इधर क्या बचा, 2s बचा, इधर -1। अब माइनस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 1 ही है तो 1 ही रहेगा, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 का फिर पेयर बनाइए, एक ये और एक ये। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1, ये कॉमन है तो कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में क्या बचा, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो अब देखिए दोनों के बराबर 0, एक बार हम लोग लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और फिर ये वाला 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये 2s इधर ही रहने दीजिए, बराबर 1 उधर जाएगा तो -1 है, इधर +1 हो जाएगा, इधर s बराबर 1, ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी s बराबर 1/2। फिर इधर करिए 2s इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1, कितना हो गया, 1। अब इसके बाद क्या हो गया, s जब ये 2 भी इधर जाएगा तो s बराबर 1, इधर गुणा में है, इधर भाग 1/2, ये हो गया। अब शून्यकों के योगफल की बात करें, शून्यकों का योगफल बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि बराबर कितना आ गया, 1। 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया, 1। अगर अब हम लोग फार्मूले से देखें तो शून्यकों का योगफल या योग बराबर कितना होता है, -b/a। अब माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, b के स्थान पे देखिए यहाँ कितना है, -4। तो ये कितना हो जाएगा, -4 बटे a की जगह कितना है, 4, तो बटे 4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या आएगा, -1, सॉरी यहाँ पे 4 ना होकर के -4 है, b के स्थान पे कितना है, -4। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे a बराबर कितना दिया गया है, 4, और b बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, -4, और c बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 1। तो a बराबर 4 है और b यहाँ पे माइनस पहले से ही लिखा है, b के स्थान पे कितना है, -4। तो -4 रखेंगे ना हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4/1 की जगह भी 4 है तो 4, इससे ये कट जाएगा। तो ये चीज़ आ गया। अब गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणते 1/2 बराबर 1/2 दूनी 4। अब सूत्र से देखें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c/a, ये होता है।
तो सी का मतलब क्या है 1 बटे ए का मतलब क्या है 4। तो देखिए यहां से भी इतना ही आ रहा है और यहां से भी 1 आया है तो यहां भी इतना ही आ रहा है, तो सेम चीजें हैं। तो यहां से इसके सत्यता की जांच हो गई। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आइए सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यही क्वेश्चन है नंबर 3। तो इसको हम लोग पहले फॉर्मेट में लिख लेंगे, यानी कि 6x स्क्वायर के बाद हम लोग x वाला टर्म लिखेंगे, तो माइनस 7x है, उसके बाद ये माइनस 3 लिखेंगे, फिर बराबर 0 लगाएंगे। ओके, अब हमें 6 और 3 का गुणा करना है। इसको हम लोगों ने अवरोही क्रम में लिख दिया है, यानी x की घात 2 वाला पहले, फिर x की घात 1 वाला पहले, फिर बिना घात वाला। अब हम लोग देखिए 6 का यानी एक्स स्क्वायर का और अचर पद का गुणा करते हैं, तो ये इस 6 का और 3 का गुणा होगा तो क्षेत्र का 18 होगा। अब 18 को हम लोग काटते हैं, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 का 3। अब हमें क्या करना है, हमें घटाने पर 7 लाना है, तो 3 त्रिका 9 और 9 में से 2 गया 7, तो हम लोग क्या करेंगे 9 माइनस 2 करेंगे, तो यहां से हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी 7 प्राप्त हो जाएगा। आइए करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7 का स्थान क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, माइनस के साथ गुणा करते हैं, तो माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2 का x में, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन ही है, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 दोनों में है, 3 दूनी 6 ना, 2 और x माइनस 3 3 9, ये बचा, प्लस इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लीजिए, क्या बचेगा 2x, 1 और ये माइनस और 3 का 3, इतना बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, हर बार सेम ही आता है दोनों में। तो 2x माइनस 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। बारी बारी से 0 कर लीजिए, यानी कि ये एक बार हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे, बारी बारी से 0 कर लेंगे। तो 3x बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस 1 इधर चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1 बट्टे ये 3 इधर आ गया, तो ये 3, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर इधर माइनस 3 है तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3 बट्टे ये 2 इसमें गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो ये 2 शून्य ज्ञात हो गए, एक पहला शून्य की ये, दूसरा शून्य की ये। अब हम लोग इक्वेशन में देख लेते हैं, a बराबर कितना दिया गया है 6, और b बराबर यहाँ कितना दिया गया है -3, और c बराबर यहाँ कितना दिया गया है, सॉरी b बराबर देखिए इसमें हमें देखना है, ठीक, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ये वाला रूप है। तो ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c। तो b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है -3। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का योगफल। तो जब हम लोग शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, तो इसका योगफल कितना आएगा, जोड़ दो, 3/2 और ये -1/3। तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको ऊपर से हम कर दे रहे हैं यहाँ से, वरना समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो योगफल की बात करें तो कितना आ गया 3/2, और प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -1/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -1/3। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये कितना आएगा 6, तो 2 3 6, 3 3 9,
3 दूनी 6, 2 बार गया, अब उस 2 का गुणा 1 में, 2 1 9 2, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा तो आएगा कितना, 7 बटे ये 6 हो गया। ये आ गया योगफल। अब अगर हम लोग सूत्र से देखें तो शून्यकों का योग क्या होता, फार्मूला माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, बी का मतलब क्या, -7, तो कोष्टक में क्या लिखेंगे, -7 बटे ए का मतलब क्या, 6, तो 6 लिख देंगे। तो ये बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 बटे नीचे 6 है 6, ये इसका आंसर होगा। अब शून्यकों के गुणनफल की बात करें हम लोग कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो देखते हैं गुणनफल क्या आएगा, c बाई ए। पहले वैसे देख लेते हैं फिर फार्मूले से देखेंगे। गुणनफल क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3, इस 3 से ये 3 कट गया तो बचा क्या, माइनस ऊपर 1 बचा बटे नीचे क्या बचा 2, -1/2 आएगा। अब सूत्र से देखें तो आप लोग लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर, इतना लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई ए। c का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए -3, c का मतलब क्या, -3 बाई a का मतलब क्या, 6, तो 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा है, -1 बटे नीचे 2, देखिए सेम आ गया। जब सेम आ गया तो ये हो गई इसके उत्तर की जांच। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। आइए देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 4u² 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c वाला टर्म गायब है, यानी कि अगर इसको हम लोग ax² माने, यानी कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, लेकिन यहाँ पे c वाला टर्म गायब है, c वाला है ही नहीं। तो जब नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि वो क्या है, 0 है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इतने बराबर शून्य निकालने के लिए हमें इतने बराबर क्या लिखना होता है, 0, तो आइए 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे c वाला टर्म है नहीं, तो जब c में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो आइए दोनों में क्या कॉमन है, यहीं से डायरेक्ट देख लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 4 से 4 कट गया, 1 u से 1 u कट गया, u प्लस 4 दूनी 8 और u से u कट गया बराबर 0। तो एक बार 4u बराबर 0 कर देंगे और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। इससे आगे ये कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। अब इधर u रहने दीजिए, इधर 0/4, 4 इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इधर u बराबर क्या हो जाएगा, +2 है, इधर जाएगा -2। ये चीज हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए a बराबर कितना दिया गया है, 4, b बराबर कितना दिया गया है, 8, c बराबर यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और ये लिखेंगे 0 प्लस कोष्टक में -2, तो ये बराबर क्या आएगा, वही आएगा -2, यानी योगफल कितना आ गया, -2। सूत्र के हिसाब से देखिए तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, -b/a। तो माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, b के स्थान पे यहाँ कितना है, 8 बाई a का मान यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, -2। देखिए सेम आ रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो ये उसके
उत्तर के सत्यता की जांच हो रही है। अब गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। अच्छा पहले ऐसे देख लेते हैं फिर सूत्र से देखेंगे गुणनफल। तो पहला 0 आया है, दूसरा -2, तो ये 0 में किसी का भी गुणा 0 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं सूत्र के हिसाब से। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। C का मतलब क्या, कुछ है ही नहीं 0, बाई A का मतलब क्या 4, तो 0 में किसी से भाग देंगे तो ये क्या आ गया 0, तो ये इसका आंसर, ये सत्यता की जांच हो गई। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखते हैं। t² - 15 है, देख लेते हैं t² - 15। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, t² - 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b वाला टर्म मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतने बराबर 0 लिखेंगे। अब इसमें देखिए फैक्टर करके होगा नहीं, तो इसमें t² को इधर ही रहने दीजिए, 15 को उधर भेज दीजिए, 15 उधर जाए, इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस, तो t बराबर इधर क्या आ जाएगा, √15। तो एक बार प्लस √15 और एक बार माइनस √15। क्यों, क्योंकि जब ये करड़ी इधर जाता है तो प्लस माइनस में मान आता है, स्क्वायर लगा है ना, तो इसके 2 मान आएंगे। जब 2 मान आएंगे यानी कि एक आ गया है -√15 और एक आ गया है प्लस √15, इसके 2 मान आ गए हैं। अब a की बात करें तो देखिए x के स्थान पे यहाँ t है, तो ax² होता है यानी t², तो a के t के आगे क्या लिखा है 1, तो a बराबर क्या है 1। b वाला टर्म इसमें मिसिंग है तो 0, c बराबर यहाँ कितना है -15, ये चीज है, इसको आप नोट रखिए। अब शून्यकों के योगफल की बात करें तो शून्यकों का योगफल देख लेते हैं कितना आएगा। तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, जोड़िए, एक -√15 है और एक √15 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा, यानी योगफल कितना आया 0। सूत्र के हिसाब से हम लोग देखें अगर, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। माइनस रहने दीजिए, b के स्थान पे यहाँ क्या है 0 बटे a के स्थान पे यहाँ क्या है 1, तो 0 में हम लोग जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला -√15 गुणते दूसरा √15 यानी कि प्लस √15, तो माइनस रहेगा ही, ये अंडर से अंडर हट जाएगा, ये हो गया कितना 15, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। क्यों, क्योंकि जब संख्याएं सेम होती हैं और दोनों में अंडर लगा होता है तो गुणा करने पर अंडर हट जाता है, तो ये कितना आ गया 15। तो अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग देख लेते हैं सूत्र द्वारा, कितना आएगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा C/A। तो C/A, C का मतलब यहाँ पे क्या है -15 बटे A का मतलब यहाँ क्या है 1, तो ये कितना आ गया -15। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है -15, इसमें भी -15, इसमें भी -15, तो ये हो गया इस क्वेश्चन के सत्यता की जांच। तो अब देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 लिख लेते हैं, 3x² - x - 4, यह है क्वेश्चन नंबर 6वां वाला है क्या, शायद जो भी हो लिख लीजिए। तो इसके बराबर हम लोग क्या लगाएंगे 0, और x² और अचर पद का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब 12 का हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12,
2 तिहाई 6, 3 कन्नम 3। घटाने पर हमें क्या लाना है 1। यहाँ देखिए माइनस लगाना, घटाने पर हमें x के आगे कितना लिखा है 1, तो घटाने पर 1 लाना है। तो 2 दूनी 4 और 3, तो 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग 4 माइनस 3 करेंगे। आइए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 3 और लास्ट में x लिखा है x लिख देंगे, -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर गुणा कर दीजिए, 4 इधर से माइनस का और इधर से x का, तो -4x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और x का गुणा 3x माइनस ये 4 इधर इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर इधर और 2 का पेयर इधर। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, जब इसमें क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो x हम लोग जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, और इधर प्लस, इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन ले लेंगे। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो एक कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3x माइनस 4 इधर इक्वल टू 0। तो अब देखिए 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों के बराबर बारी बारी से 0 करते हैं, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार ये x प्लस 1 बराबर 0, ये कर लेते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, सॉरी इधर ये -4 जब इधर जाएगा तो कितना जाएगा 4, और ये 3 है, 3 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर गुणा में है इधर बटे में, 4/3 आ गया। और इधर क्या है x बराबर +1 है, इधर जाएगा -1 आ जाएगा। अब योगफल देखते हैं, पहले यहाँ a b c लिख लेते हैं। a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -1, देखिए माइनस के साथ लिखेंगे चिन्ह के साथ -1, और c बराबर यहाँ पे कितना है -4। अब आइए योगफल वाला फार्मूला देख ले, योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल या फिर योग लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा 4/3 और प्लस कोष्टक में -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -1। तो अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो 4 माइनस 3 कन्नम 3/3, तो ये कितना आ जाएगा बटे 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और बटे नीचे एलसीएम कितना लिए हैं 3, तो 1/3 आएगा। इधर से ये 1/3 आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला देख लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो कितना होता है फार्मूले के द्वारा, -b/a, तो माइनस को इधर ही रहने दीजिए, b का मतलब क्या है -1 बटे a का मतलब क्या है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बटे और ये 3, तो कितना आ गया 1/3। अब गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए उसमें भी 1/3 आ रहा था योगफल में, इसमें भी वही आ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, 4/3, ये 4/3 गुणते गुणते -1 है ना, -1, तो ये कितना आ जाएगा 4 कन्नम 4, तो -4 हो जाएगा बटे 3, ये आ गया गुणनफल। अब यहाँ लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल, फिर लिख लीजिएगा, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा क्या होता है c/a, फार्मूले के द्वारा देख रहे हैं c/a, c का मतलब क्या है यहाँ पे देख लीजिए -4 बटे a का मतलब यहाँ क्या है 3, तो देखिए यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, योगफल में यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है, तो ये इसका योगफल हो गया है। ओके, तो ये पहला वाला प्रश्न पूरा खत्म हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पे पहला वाला योगफल दिया गया है और दूसरा वाला गुणनफल, सभी क्वेश्चन में पहला वाला योगफल है, और क्योंकि क्रमशः बोला है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है क्रमशः, यानी कि शून्यकों का योगफल फिर गुणनफल, यानी कि पहला वाला योगफल है दूसरा गुणनफल है। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c हमें ज्ञात करना है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण अगर ऐसा बराबर 0 लिख दें तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है, और 0 हटा दें
तो द्विघात बहुपद होता है। तो हम लोग इसे द्विघात समीकरण बना करके हल करेंगे और लास्ट में बराबर जीरो को हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल ना, तो अगर हम लोग जैसे कि मूलों का या फिर शून्यकों का, शून्य कहिए या फिर मूल कहिए, तो अगर हम लोग पहला शून्यक अल्फा माने और दूसरा शून्यक बीटा माने तो सेम वही चीज होगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो चाहे आप अल्फा प्लस बीटा लिखिए या फिर ये लिख दीजिए कि शून्यकों का योगफल। क्यों? क्योंकि हम लोग पहला शून्यक अल्फा माने हैं और दूसरा शून्यक बीटा माने हैं। तो इस हिसाब से शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का, द्विघात समीकरण। तो जब हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे बराबर जीरो, देखिए बराबर जीरो लिखा है तो समीकरण है, बराबर जीरो नहीं लिखा है तो बहुपद है। तो हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसमें बराबर जीरो को हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इस फार्मूले को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग पूरा द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बराबर जीरो को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बहुपद बन जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा क्या, कि अगर हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ओके, अब आइए चलते हैं पहले वाले प्रश्न पे। 1/4 और -1 यानी कि मूलों का योगफल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर दिया गया है 1/4 पहला वाला, और मूलों का गुणनफल दिया गया है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, -1। कितना, -1। अब हम लोग लिखेंगे सूत्र द्वारा, क्या लिखेंगे, सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, -1 बराबर जीरो। अब ये माइनस वाला लफड़ा हटाते हैं और ये एक्स का इसमें गुणा करते हैं, कोष्टक हटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 का गुणा x/4 प्लस माइनस -1 बराबर जीरो। अब क्या करते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं एलसीएम। जब 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा, -x माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर जीरो। अब ये वाला 4 उधर भेज देंगे तो बराबर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचेगा यहाँ, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर जीरो। तो अब देखिए ये वाला जो नीचे वाला 4 था, जब हम लोगों ने भाग दिया यहाँ पे, ये 4 जब उधर गया तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये वाला 4 क्या जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इस जीरो को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये समीकरण है। अब ये बहुपद, ये क्या हो गया हमारा, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ये हमारा आंसर है। तो द्विघात बहुपद यहां से ज्ञात हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, √2 और 1/3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, मूलों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, 1/3। 1/3। आइए सॉल्व करते हैं।
वही लिखते हैं सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम लोग काम करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 2 प्लस 1/3, सॉरी यही यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बस इतना ही है। अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना, 1/3 बराबर 0। अब जब 1/3 हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 का गुणा इसमें होगा 3x स्क्वायर, या तो ऐसे किया करिए या ऐसे, 3 का इसमें गुणा, 3 का इसमें गुणा, 3 का इसमें गुणा, 3 का इसमें गुणा, सभी में 3 का, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और ये प्लस एक, जब 3 यहां भी होगा कट जाएगा 1 बराबर 3 इधर जाएगा 0 में तो 0 ही होगा, ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 0 को हटा देंगे, 0 रहेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0 और 5, यानी योगफल 0 है और गुणनफल √5 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका, दूसरे का तीसरा, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, √5। ये चीज है। सूत्र हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह है हमारा सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, यानी 0, 0 में एक्स का गुणा भी क्या हो जाएगा 0, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, √5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा और ये प्लस √5 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद की अगर बात करें हम, तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5। 0 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 0 क्या हो गया, हट गया। 0 रहेगा तो क्या रहेगा, समीकरण रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 दिया गया है, यानी योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दिया है, 1। तो सूत्र लिखते हैं, सूत्र क्या है, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1, 1 का एक्स में गुणा एक्स ही होगा, और ये माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस लिखा है ना यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, 1 बराबर 0 हो गया। ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बस हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। -1/4 है और 1/4 है, -1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। आइए सूत्र लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये सूत्र है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, -1/4, तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है।
इतना प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है 1/4 बराबर 0, माइनस हटा दीजिए, माइनस का गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब दोनों पक्षों में 4 का अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा, ये 4 गायब हो जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस इधर 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x, इधर भी 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर 0। तो ये हो गया। अब यहाँ से द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा यहाँ से 4x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। सॉरी, एक चीज यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, ये माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, और जब यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस, यानी कि पूरा किस में रहेगा प्लस में। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो गया। अब देखिए 4 और 1 है, कितना है 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये 6वां क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है 1। सूत्र लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 4 और इधर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या 1, ये हो गया बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1। तो विद्यार्थियों ये प्रश्नावली 2.2 बहुपद आज यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कक्षा 10वीं की NCERT मैथ देख रहे हैं और हम लोग पूरा बुक सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ में।